क्या आप भी टेलीग्राम चलाते हैं और आपका टेलीग्राम बंद हो गया है? चलिए बताते हैं इसके पीछे क्या कारण है। भारत सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69 ए का यूज करते हुए टेम्पररी तौर पर टेलीग्राम पर एक बैन लगाया है। ये बैन लगाने के पीछे जो कारण है वो है 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा। पिछली बार जब नीट का पेपर हुआ था तो टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से यह दावा किया गया था कि उसमें जो प्रश्न पत्र आया है वह लीक करके छात्रों के पास में पहले से टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचाया गया था। सरकार किसी भी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहती थी, जिस कारण से उसने टेलीग्राम को 22 जून तक टोटल बैन किया है। यानी आप कोई भी मैसेज नहीं कर सकते और ना ही आप किसी तरीके से टेलीग्राम को उपयोग कर सकते हैं। ये एक मुद्दा है। फिर टेलीग्राम ने एक डेट और दी है टेलीग्राम के लिए, वो है 30 जून तक सरकार ने दी है डेट। 30 जून तक क्या है? होता क्या है कि कई बार जो ये पर्टिकुलर स्कैमर्स होते थे वो टेलीग्राम में पहले से कोई मैसेज सेंड करके रखते थे और उसको बाद में एडिट करके पेपर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे, जिससे यह भ्रम फैलता था कि पेपर लीक हुआ है। तो 30 जून तक टेलीग्राम के ऊपर अगर आपने कोई पुराना मैसेज डाला है तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, पीडीएफ को स्वैप नहीं कर पाएंगे। ये एक रोक लगा हुआ है। अब हम समझते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले नीट जैसा एग्जाम जो एनटीए जैसी एजेंसी लेती है और एमपीपीएससी या अन्य परीक्षाओं के अंतर्गत यह केस स्टडी भी आपके लिए बन के आ सकती है, या एक प्रश्न आपसे आईटी एक्ट के तहत पूछा सकता है कि आईटी एक्ट का 69 का उपयोग कैसे किया जाता है। तो आपको समझना है कि जब भी सामाजिक व्यवस्था या फिर किसी आपराधिक गतिविधि के लिए किसी टेक्निकल आपके ऐप का या किसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, उसको क्षणिक तौर पर या परमानेंट बैन कर दिया जाता है। जैसे आपने बहुत पहले सुना था कि आपके कुछ टिकटॉक जैसे ऐप्स को इंडिया में लगातार कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। हालांकि टेलीग्राम पे कंप्लीटली बैन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टेलीग्राम बैन करने से पेपर लीक रुक जाएगा? मेरा अपना ओपिनियन है नहीं, क्योंकि टेलीग्राम पे भी जो लोग पेपर अपडेट करते हैं उनमें कोई ना कोई इंसान है। आज आपने टेलीग्राम बंद कर दिया है, लेकिन उनके पास व्हाट्सएप, सिग्नल और अन्य कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनका शायद आप नाम भी ना जानते हो, जिनके थ्रू पेपर शेयर कर सकते हैं। तो अगर सरकार ने यह कदम सिर्फ पेपर रोकने के लिए उठाया है तो ये कारगर नहीं होने वाला है। क्या इससे सरकार की विश्वसनीयता बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। अगर एनटीए जैसी एजेंसी को अपना एक पेपर कराने के लिए टेलीग्राम, जिसमें उसके जो आपके संस्थापक उन्होंने कहा कि 15 करोड़ के लगभग यूजर्स इंडिया में हैं और उन सभी की सुविधाओं को आपको रोकना पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्षमताओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। इससे विश्वास बढ़ नहीं रहा है। आप इंटरनेट पे जाकर देखेंगे, इससे विश्वास घट रहा है। क्या किया जाना चाहिए इसमें? सबसे पहले एनटीए को अपनी अंदरूनी व्यवस्था को इतना सुदृढ़ करना होगा कि किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत इतना महत्वपूर्ण नीट का पेपर जिसमें लाखों अभ्यर्थियों का जीवन मरण का सवाल होता है, उसकी एक भी बात बाहर लीक ना आ सके। दूसरा, इस तरीके से अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, चाहे यहां तक खुफिया एजेंसियों को भी बात कर ले, इस तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा कि अगर कहीं किसी टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरीके की कोई चर्चा चल रही है तो आप उसे वहीं रोक सके, ना कि पूरी जनता को आप इसके लिए दें। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके इस्तीफा देने से काम चले ना चले मुझे नहीं पता, क्योंकि आप अकेले एक मंत्री हैं और मैं भी मानता हूं कि मंत्री के तौर पर आप सब कुछ ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन चाहे आपका सपोर्ट करने वाले हों, जिनमें हम लोग भी आते हों, चाहे आपका विरोध करने वाले हों, जिनमें भी हम आते हैं, इस तरीके के कदम कहीं ना कहीं एक अविश्वास पैदा करते हैं, ना केवल नीट जैसी परीक्षाओं के लिए, बल्कि हम सबका भी प्रश्न उठता है कि अगर एनटीए सुरक्षित नहीं है तो क्या हम जिन परीक्षाओं को दे रहे हैं वो सुरक्षित है? आपको इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाना पड़ेगा। हम नागरिक होने के नाते, सपोर्टर्स होने के नाते या सरकार के साथ चलने वाले होने के नाते इतना आपसे कह सकते हैं कि ठीक है, आप प्रयास कीजिए, लेकिन जब तक वो प्रयास पुख्ता नहीं होंगे, हमारा पूरा विश्वास आपके ऊपर कभी पैदा नहीं हो पाएगा। साथियों, चिंता न करें, टेलीग्राम 22 जून के बाद आपका चालू हो जाएगा और उसके बाद 30 जून के बाद एडिटिंग फीचर भी आपका वापस आ जाएगा। ये परमानेंट बैन नहीं है, लेकिन ये बैन आपके और सरकार के बीच में एक जो विश्वास है उसमें खाई पैदा करने वाला जरूर है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताइएगा।